Hello everyone, this is Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains. दोस्तों स्पोकन इंग्लिश क्लासेस 2021 में हम जो वोकेबुलरी सीरीज डिस्कस कर रहे हैं उसमें सबसे पहले जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉमन वर्ड्स फॉर डेली स्पीकिंग। और इस चैप्टर में हम 14 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये उसी का 15th पार्ट है। तो दोस्तों अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियोस को भी देख लीजिए। दोस्तों ये वीडियोस आपको कंपटीशन एग्जाम में तो मदद करते ही हैं, साथ ही साथ आपकी स्पोकन इंग्लिश को और कलरफुल और इम्प्रेसिव बना देते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के कई सारे वीडियोस हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो पहला वीडियो है वो है पहला शब्द है वो है सुझाव। तो सुझाव को इंग्लिश में हम कहते हैं सजेशन। ये सजेशन की स्पेलिंग है SUGGESTION। सजेशन मतलब है सुझाव, ठीक। अगर आपको कहना हो सुझाव देना तो आप इसमें से ION को हटा दीजिए, जो सजेस्ट शब्द बचेगा उसका मतलब होता है सुझाव देना। नेक्स्ट शब्द है पलक, झपकाना। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लिंक करना। ब्लिंक मतलब होता है झपकाना, पलक। नेक्स्ट शब्द है संगठित करना। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना। ORGANIZED इसकी स्पेलिंग होती है। ऑर्गेनाइज मतलब होता है संगठित करना। नेक्स्ट शब्द है संगठन। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संगठन। नेक्स्ट शब्द है दिखाना। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिटेंड। एक्चुअली ये दिखाना मतलब होता है दिखावा करना। दिखावा करने को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रिटेंड करना, ठीक। नेक्स्ट शब्द है इस स्थिति में। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन दिस केस। इन दिस केस यानी इस स्थिति में। नेक्स्ट शब्द है थोड़ी देर के लिए। अगर आपको थोड़ी देर के लिए कहना हो इंग्लिश में तो आप कह सकते हैं फॉर अ शॉर्ट वाइल, या फिर हम इसको फॉर अ लिटिल वाइल भी कहते हैं। तो फॉर अ शॉर्ट वाइल मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। अगर आपको कहना हो अजीवन तो आप इसको हम बोल सकते हो परपैचुअल। परपैचुअल या लाइफ टाइम भी बोल सकते हो आप इसको। परपैचुअल या फिर लाइफ टाइम मतलब आजीवन। अगला शब्द है गलती करना। तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है मेक मिस्टेक या डू मिस्टेक या फिर कमिट मिस्टेक। तीनों शब्दों का मतलब होता है गलती करना। नेक्स्ट शब्द है त्रुटि। तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एरर। एरर मतलब होता है त्रुटि, गलती, मिस्टेक। नेक्स्ट है को देखना, गुस्से से। यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम। तो ग्लेयर एट, ठीक। ग्लेयर एट मतलब होता है गुस्से से देखना किसी को, और ग्लोअर भी बोला जाता है इसको। ये दोनों शब्दों का मतलब होता है गुस्से से किसी को देखना, घूरना, उसको स्टेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट शब्द है लिखना। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेक डाउन। ये एक्चुअली डाउन है, है ये। टेक डाउन कहिए आप या फिर नोट डाउन कहिए आप। दोनों का मतलब होता है लिखना, जो नोट्स बनाना, बोर्ड पे से कॉपी करना, टेक डाउन या फिर नोट डाउन। अगर आपको कहना हो गूदना यानी कॉपी पेन उठा के ऐसे ऐसे कुछ भी करना, तो गूदने को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिबल। ये एक मेन वर्ब है, इसमें आप ING और ED भी लगा के इसकी फॉर्म्स चेंज कर सकते हो। तो स्क्रिबल मतलब गूदना। नेक्स्ट शब्द है कि हाथ पैर दबाना। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है सर्व करना किसी को। सर्व मतलब किसी के हाथ पैर दबाना। आपको कहना हो कि रक्षा कहना, तो आप इसको या तो कह सकते हैं डिफेंड या फिर कह सकते हैं सेव या फिर कह सकते हैं गार्ड। ये तीनों की स्पेलिंग है डिफेंड, सेव या फिर गार्ड। तीनों का मतलब होता है किसी की रक्षा करना। अगला शब्द है रक्षा। तो उसको हम इंग्लिश में या तो डिफेंस बोलते हैं या फिर बोलते हैं सेफ्टी। डिफेंस कहिए या फिर सेफ्टी कहिए, दोनों का मतलब होता है रक्षा। अगला शब्द है शर्त लगाना। तो इसको हम इंग्लिश में या तो कहते हैं बैट या फिर कहते हैं मेक बैट। या तो कहिए बैट या फिर कहिए मेक बैट, दोनों का मतलब होता है शर्त लगाना। अगला शब्द है से संबंध रखना। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग टू, और यहाँ पे वो से के बाद वाला शब्द बिलोंग टू। जैसे कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से संबंध रखता हूँ तो आप उसको कहेंगे आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। या फिर हम इसको हेल फ्रॉम भी कहते हैं, जैसे कि आई हेल फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। अगला शब्द है अग्नि परीक्षा। तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट मतलब होता है अग्नि परीक्षा, यानी कि बहुत मुश्किल काम। अगला शब्द है खराब होना। स्पेशली ये कार के लिए लिखा हुआ है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेक डाउन हो जाना। ब्रेक डाउन या फिर इसको कहा जाता है गो आउट ऑफ ऑर्डर। तो आप ब्रेक डाउन कहिए या फिर कहिए गो आउट ऑफ ऑर्डर, दोनों का मतलब होता है खराब हो जाना। बाइक या फिर कार या फिर कोई भी मशीन।
नेक्स्ट शब्द है लिखवाना किसी को, स्पेशली बोल कर लिखवाना, तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिक्टेट करना उस चीज को। डिक्टेट करना मतलब बोल कर लिखवाना। और है अगला से डरना, किसी से डरना, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फियर होना उससे। फियर मतलब से डरना। और किसी को डराना तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्राइटन या फिर स्केयर। फ्राइटन या फिर स्केयर मतलब होता है किसी को डराना। अगला शब्द है खिलाना, स्पेशली व्यक्ति को, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फीड। FEED, फीड मतलब खिलाना। नेक्स्ट शब्द है सिकुड़ना या फिर सिकोड़ना, दोनों को हम कहते हैं श्रिंक। SHRINK, श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ना या फिर सिकोड़ना। अगला शब्द है कुश्ती लड़ना, तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रेसल। इसमें ये जो W होता है ये साइलेंट होता है और इसको पढ़ते हैं रेसल। आपने रेसलमेनिया का नाम सुना होगा। रेसलर यानी जो कुश्ती लड़ते हैं तो उनको हम रेसलर बोलते हैं। तो रेसल मतलब कुश्ती लड़ना। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेगा। तो दोस्तों अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, मुझे बताना चाहते हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट जो आप इन वीडियो में आपको लगता है कि होना चाहिए, तो वो आप मुझे इस यूज़र नेम के साथ सर्च करके फेसबुक पे बता सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं या अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोस हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। और ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा, मुझे थोड़ा एनकरेजिंग होगा। तो अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।